तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के अंग्रेजी विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्न और उन सभी के उत्तर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं, मगर इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मगर इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में फिर आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। पूरा आप लोग पैसेज को यहाँ से पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है वाई वेयर द गेस किंग ऑन विजिटिंग द लेक ऑफ बनारस। तो देखो इसका राइट आंसर होगा दे वेयर इन्वाइटेड पर्सनली बाय किंग। ये आपका ए नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 लिखा है वाई डिड किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखो इसका राइट आंसर बी नंबर का आ जाएगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन द गोल्डन गूज एक्साइटेड। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़े व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग ए लेक। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। 5 नंबर का क्वेश्चन वाई डिड द फ्लॉक ऑफ द गेस पैनिक एंड रिट्रीट द अमाउंट ऑफ। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका बी होगा। छठे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा और 7वें का राइट आंसर आपका डी होगा। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ए आ जाएगा, 10 का सी होगा। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी। तो नोट मेकिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उस वीडियो को आप लोग देखो और इसको पूरा सीख लो, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन एंड सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिक इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो देखो आपको ये पूरा का पूरा एक दिया गया है और आपको यहाँ पर ये बनाना है। तो देखो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको बनाना है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं और आपको इनका सॉल्यूशन पूरा किस प्रकार से कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चन बताऊँगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा ताकि आप सब लोगों को ये पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेना ताकि आप सब लोग इसको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे प्रकार से इसी प्रकार से बनाकर आ सको। तो आप सब लोग इसको अच्छे से बनाना सीख लो, बिल्कुल सरल होता है। फॉर सेल यहाँ पर आपको लिखना, नीचे लिखना टीवी सोफा ऐसी जो भी है, और यहाँ पर कुछ विशेषताएं बता देनी कि जैसे कि लाइक न्यू, गुड कंडीशन, वेरी लो प्राइस, ओनली 2 ईयर ओल्ड। और यहाँ पर आपको नीचे लिख देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है ना। यहाँ पर अपना पता दे देना है, सिंपल होता है बिल्कुल। अगला इसके अतवाला यू आर विकास कल्चर सेक्रेटरी। तो आप सब लोग इसके आंसर को देख लो। ये नोटिस आपसे पूछा गया तो ये नोटिस का आंसर ये लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इसको भी देख लो और अच्छे से पूरा इसको समझ भी लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया। तो चलो सबसे पहले तो हम प्रश्न नंबर 4 के अतवाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो 4 के अतवाले क्वेश्चन में आपको एक क्या दिया गया, देखो 4 ये वैसे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो है ना उसमें लिखा है यू आर मनीष नेमा रेसिडेंट 71 महावीर कॉलोनी दमोह राइट रिलेटेड टू द कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक फैसिलिटी। तो देखो लेक फैसिलिटी का पूरा लेटर आया है ये। तो यहाँ से आप सब लोग इस लेटर को देख लीजिएगा।
इस प्रकार से आपको पूरा ये लेटर लिख देना है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अथवा में जो आपसे 4 के अथवा में जो लेटर पूछा गया है ये वाला, इसको भी आप लोग देख लो यहाँ से। इस प्रकार से आपको इस लेटर को भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो और पूरा समझ भी लो। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो देखो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर आर्टिकल देख रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस आर्टिकल को समझ ले पूरा का पूरा, और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आर्टिकल लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस आर्टिकल को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था राइट एन रिपोर्ट, तो देखो इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो इस रिपोर्ट को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लो अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी के ग्रामर को देखते हैं। तो देखो सेक्शन सी में ग्रामर इस प्रकार से कंप्लीट कर लो। पहले नंबर में आपका एन आ जाएगा, दूसरे में आपका देन होगा, थर्ड में आपका एनी आ जाएगा, फोर्थ में आपका यहाँ पर सी यूजुअली, टू हाउस। तो देखो इसमें आपको कम्स कर लेना। 5 में आपका हूज आ जाएगा, 6 में आपका आला होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद के क्वेश्चन और उनके आंसर को और देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से आप लोग डुएट डायरेक्टेड को देख लो, फिर मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखो इनके डुएट डायरेक्टेड के आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ के आंसर लिखे हैं, कुछ के नहीं लिखे हैं। अगर आपको सभी के आंसर देखने हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप लोग इनको अच्छे प्रकार से देख लो, क्योंकि यहाँ से आप लोग आंसर देखोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर अगर बदल के आ गए तो फिर आप उसको किस प्रकार से बनाओगे। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इनको बनाना आप लोग सीख लो अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी में जो पूछा गया प्रश्न नंबर 8, वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। हु वाज कवर्ड विद द रेड स्लॉट। तो देखो द ग्रैंड मदर। और वाई डिड बर्ड नॉट ईट ब्रेंच कम। तो देखो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग। थर्ड का राइट आंसर कॉप्स आ जाएगा। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो 6 का राइट आंसर आपका ये होगा खुशवंत सिंह, और ये 4 का और 5 का राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग को देख लो। यहाँ से 9 के ए वाले भाग में पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड द लेबरनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाइज। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा सब्सिडी टू एम्पटी। तो यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो देखो लेबरनम ट्री इसका नाम होगा और पोएट है टेग हक्स। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, हु इज़ द इंजन ऑफ द हर फैमिली। तो देखो गोल्डफिंच इसका राइट आंसर होगा। अब इसी के 9 के बी वाले भाग को यहाँ से देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो देखो बोथ ए एंड बी। सेकंड को पढ़ते हैं, फ्रॉम विच लेसन एंड द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन बाय। कहाँ से लिया गया, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस को लिया गया। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो। अब उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन ये लिखा, इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक। तो देखो आर्मेनियन इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम प्रश्न नंबर 10 के सभी उत्तरों को देखेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग पहले प्रश्न नंबर 10 के सभी उत्तरों को देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आपका छूट गया, इसमें आपको नाउन फॉर्म बताना था ब्यूटीफुल का, तो ये आ जाता आपका ब्यूटी, ठीक है ना। अब हम प्रश्न नंबर 10 के सभी उत्तरों को देखेंगे। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सभी उत्तरों को यहाँ से नोट कर लो। देखो आपका पहला क्वेश्चन ये लिखा है, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो छठे का उत्तर ये दिया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 को देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 11 में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दिया गया, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो देखो 12 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो 12 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये लिखा गया है, और तीसरे का उत्तर ये लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी नोट कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो देखो 13 इस प्रकार से पूछा गया आपसे, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 को भी पढ़ लें। अब 13 के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो पहला उत्तर ये लिखा है, दूसरा ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा, आप सब लोग इसको देख लें। तो देखो प्रश्न नंबर 14 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है।
उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो देखो अब आपका प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तरों को भी देख लें। तो देखो 15 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे जो क्वेश्चन है 15 का उसका उत्तर ये दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसका पूरा कंप्लीट कर लो। देख सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।